नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को कुंडली की सीरीज़ में फर्स्ट हाउस से लेकर 7th हाउस तक कुंडली में 1 से लेकर 12 भावों में से सप्तम भाव तक की जानकारी मैंने अपने चैनल पे दे दी है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हुए आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं अष्टम भाव के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। कुंडली में अष्टम भाव आयु मृत्यु का भाव होता है। इसका कुंडली में क्या महत्व है, इस भाव से किन किन बातों का पता चलता है, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत अष्टम भाव से किन बातों का विचार किया जाता है, इसके अलावा अष्टम भाव का अन्य भावों से क्या अंतर संबंध है, लाल किताब के अनुसार अष्टम भाव से किन बातों का पता को देखा जाता है, इन सभी के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, खास करके जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है उनके लिए यह विषय बहुत ही काम आने वाली है। तो मेरी इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखें और यदि आपको मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी इस जानकारी को औरों तक भी शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली में एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज बॉक्स में जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से आपको अवश्य निजात मिल जाएगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपनी तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग 10-12 साल से मैं इस क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कि अष्टम भाव का कुंडली में क्या महत्व है, इनसे किन बातों को देखा जाता है, ये विस्तार समझते हैं। जन्म कुंडली में अष्टम भाव जातकों का आयु भाव कहलाता है। यह भाव जातकों को दीर्घायु या फिर जीवन की अवधि को बताता है। ज्योतिष में इसे मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। जहाँ प्रथम भाव व्यक्ति की देह धारण को दर्शाता है, वहीं पे अष्टम भाव व्यक्ति के देह त्यागने का बोध कराती है। सनातन परंपरा के अनुसार कुंडली में अष्टम भाव से जीवन के अंत को दर्शाया जाता है, इसीलिए इस भाव को अशुभ भाव। अष्टम भाव से किन कारक तत्वों का बोध होता है, पता चलता है, ये समझें। कुंडली में अष्टम भाव आयु, गुप्तांग, मृत्यु, उपहार, बिना कमाए प्राप्त किए जाने वाली संपत्ति, मृत्यु का कारण, चाह, अपमान, पतन, शमशान घाट, पराजय, दुख, आरोप, नौकर एवं बाधाओं को दर्शाता है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जो अष्टम भाव का क्या महत्व है, आइए समझें। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में 8वां भाव विरासत को दर्शाता है। घर के मुखिया की अचानक मृत्यु के बाद मिलने वाली संपत्ति 8वें भाव से देखी जाती है। शोध, गूढ़ विज्ञान, छुपा हुआ खजाना, खदान, कोयला, अनिरंतरता, विनाश, रिस्क, सट्टा, व्यापार, लॉटरी, रहस्य, मंत्र, तंत्र और आध्यात्मिक वस्तुओं को अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव कष्टों और रहस्य का भाव है। यह व्यक्ति के दुर्भाग्य, मानसिक कष्ट, दुख, लड़ाई झगड़े, चिंता, कठिनाई, कार्य में देरी, उदासी, आरोप, दुर्घटना, शत्रुओं से भय, किसी रोग का खतरा, रुकावटें, जेल, गलत कार्य को भी प्रदर्शित करता है। कुंडली में अष्टम भाव सर्जन्स, मेडिकल ऑफिसर, बूचर खाना इत्यादि क्षेत्र के बारे में भी बताता है। यदि जातक किसी भी क्षेत्र में के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो वह उससे लाभ कमा सकते हैं। और लक्षण के अनुसार यदि 8वें भाव का स्वामी प्रथमेश और दशमेश से मजबूत अवस्था में है तो जातक को समाज में अपमानित या आलोचना का पात्र बनना पड़ता है। वहीं अष्टम भाव जातक के शत्रुओं के विषय को भी दर्शाता है। प्रश्न कुंडली के अनुसार अष्टम भाव यात्रा में होने वाली कठिनाई, शत्रुओं से मिलने वाला कष्ट, मृत्यु, भ्रष्टाचार, लड़ाई झगड़ा, रोग तथा कमजोर पक्ष को दर्शाता है। वहीं पे मेदिनी ज्योतिष के अनुसार कुंडली में 8वें भाव से जनता के विश्वास पर शासन, लाल फीताशाही, कार्य और क्रियान्वयन में तेजी, देरी और बाधाएं, दुर्घटना, सोना, कीमती रत्न, विरासत में मिलने वाली संपत्ति, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, समुद्री तूफान, आग, तूफान इत्यादि का विचार अष्टम भाव से ही किया जाता है।
कुंडली में यह भाव विदेशी विनिमय, स्टॉक मार्केट, अनुबंध, कर, राष्ट्रीय ऋण, करों से प्राप्त होने वाला धन, बीमा कंपनियां, बीमा के तहत मिलने वाला मुआवजा, जनता का आय, अवरुद्ध परिसंपत्ति, छुपी हुई चीज़ें एवं खोज को भी दर्शाता है। आठवां भाव दूसरे देशों से होने वाली आर्थिक संधि को भी प्रदर्शित करता है। आठवां भाव राष्ट्र के शासक जैसे कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, चांसलर, राजा, तानाशाह की मृत्यु के बारे में भी दर्शाता है। कुंडली में इस भाव से सरकार के कार्यकाल का समापन पर भी विचार किया जाता है। इस भाव का संबंध स्वास्थ्य मंत्रालय, मृत्यु दर, आत्महत्या इत्यादि से भी देखा जाता है। कुंडली में अष्टम भाव से क्या सब देखा जाता है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। सर्वप्रथम अष्टम भाव से मृत्यु को देखा जाता है, आइए इसको समझें। कुंडली में स्थित अष्टम भाव मृत्यु के स्वरूप का बोध कराती है। इस भाव से जातक की मृत्यु का कारण, मृत्यु का स्थान और मृत्यु के समय की जानकारी मिलती है। यदि लग्नेश, तृतीयेश, एकादशेश एवं सूर्य इत्यादि का प्रभाव अष्टम भाव या अष्टमेश पर पड़ता है तो जातक आत्महत्या कर लेता है। ऐसे में आकस्मिक दुर्घटना का पता अष्टम भाव से चलता है। यदि इस भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो जातक शांतिपूर्ण मृत्यु सैया को प्राप्त करते हैं। अष्टम भाव से विदेश यात्रा को भी देखा जाता है, ये इसको समझें। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अष्टम भाव को समुद्र स्थान माना गया है, इसीलिए अष्टम भाव पर जब पापी अथवा क्रूर ग्रह का बुरा प्रभाव पड़ता है तो जातक के समुद्र पार विदेश यात्रा पर जाने के योग बनते हैं। इस भाव से रहस्य की खोज का विचार किया जाता है। ज्योतिष में अष्टम भाव का संबंध शोध, गूढ़ विज्ञान में रुचि इत्यादि को दर्शाता है। अष्टम भाव से तृतीय भाव का क्रम अष्टम है, इसलिए यह भाव भी रहस्यमयी खोज से संबंधित है। पंचम भाव का संबंध जातक की बुद्धि से होता है, इसीलिए तृतीयेश तथा अष्टमेश का पंचम भाव और पंचमेश से संबंध, पंचम भाव का संबंध जातकों की बुद्धि से होता है, इसीलिए तृतीयेश तथा अष्टमेश का पंचम भाव अथवा पंचमेश से संबंध बनता है। तो यह स्थिति जातक को महान खोजकर्ता बनाती है। ऐसे जातक शोध से इसके क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। अष्टम भाव से दुर्घटना का भी विचार किया जाता है, आइए इसको समझते हैं। अष्टम भाव का संबंध दुर्घटना से होता है। व्यक्ति के जीवन में होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाएं अथवा अचानक लगने वाले चोट इत्यादि को अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव से आकस्मिक धन या गुप्त धन का पता चलता है, आइए इसको समझें। अष्टम भाव से पैतृक संपत्ति, छुपा हुआ धन या संपत्ति से भी देखा जाता है। यदि किसी जातक को पैतृक संपत्ति मिलती है तो उसका संबंध अष्टम भाव से ही देखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि अष्टम भाव का अन्य भावों से क्या अंतर संबंध है, आइए इसको समझें। मृत्यु भाव होने के कारण अष्टम भाव जातक की मृत्यु एवं उसके पुनर्जन्म को भी दर्शाता है। यह पूर्ण बदलाव, दूसरों का धन एवं घर के किसी की मृत्यु होने के पश्चात प्राप्त होने वाले धन का बोध कराती है। यदि किसी जातक का आठवां भाव मजबूत नहीं होता है तो जातक को मृत्यु का आभास हो सकता है। यह जीवन में आकस्मिक घटना, उधार, विवाद, रहस्यवाद, गूढ़ विज्ञान, तंत्र मंत्र, आत्मज्ञान, षड्यंत्र, छुपी हुई चीज़ों का भी अनुभव कराती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अष्टम भाव कुंडली में रीढ़ की हड्डी के आधार भाव को दर्शाता है। यह संसार के स्याह पक्ष को भी दर्शाता है। अष्टम भाव से आपके उन रहस्यों का पता चलता है जिन्हें आप अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। किसी जातक की कुंडली में यह भाव मनोचिकित्सक, ज्योतिष, मनोरोग इत्यादि को दर्शाता है। कुंडली में अष्टम भाव बड़े भाई बहनों के मार्ग में आने वाली बाधाएं, दादी माँ के धार्मिक दृष्टिकोण, मोक्ष, वंशावली, देह त्याग, दुर्घटना के कारण होने वाले मृत्यु, भूत प्रेत, आशाएं, बॉस की कामनाएं, समाज में आपके बड़े भाई बहनों की स्थिति, करियर में लाभ, सहकर्मी, ससुराल पक्ष और उनका धन, आपके भाई जीवन साथी की आय और संपत्ति, पिता के चरण, शत्रुओं के प्रयास इत्यादि को प्रदर्शित करता है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत अष्टम भाव संतान की खुशियों को भी दर्शाती है।
आपकी संतान किस प्रकार की खुशियों को प्राप्त करेगा, यह विचार 8वें भाव से किया जा सकता है। इसके अलावा यह भाव यह भी प्रदर्शित करता है कि शत्रुओं की मृत्यु द्वारा रचा जाने वाला षड्यंत्र, उधारी तथा बीते जन्म के विषय में भी यह भाव प्रदर्शित करता है। ज्योतिष में 7वें भाव को अष्टम भाव की अपेक्षा अधिक खतरनाक माना गया है। 8वां भाव 7वें भाव के लाभ को दर्शाता है। इसीलिए यदि व्यक्ति का सप्तम भाव मजबूत नहीं होता है तो इसका बुरा प्रभाव 8वें भाव से भी देखने को मिलता है। के अनुसार अष्टम भाव से किन बातों का पता चलता है, आइए समझें। लाल किताब के अनुसार जातक की कुंडली में 8वां भाव मृत्यु, बीमारी, शत्रु, नाले का पानी, कब्रिस्तान, बूचर खाना इत्यादि को दर्शाता है। यदि कुंडली के दूसरे भाव में कोई भी ग्रह उपस्थित नहीं है तो अष्टम भाव में स्थित ग्रहों का प्रभाव भी शून्य रहेगा। यदि अष्टम भाव और प्रथम भाव में स्थित ग्रह एक दूसरे के मित्र होते हैं तो जातक दूर की सोचता है, और यदि शत्रु होते हैं तो जातक जीवन भर बिना लक्ष्य के भटकता रहता है। तो इस प्रकार से अष्टम भाव व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, जिसके लिए वह मानसिक रूप से तैयार नहीं रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अष्टम भाव व्यक्ति के जीवन में अचानक होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है, जिसके लिए व्यक्ति पहले से तैयार नहीं होता है और मानसिक रूप से इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर अवश्य पड़ता है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को देखें, यदि पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।